तो फिर से यहाँ से गली स्टार्ट हो जाती है और जितनी गली यहाँ घूमोगे उतनी कम है, प्लस सारी गलियाँ एक जैसी दिखती है तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। गेट नंबर 2 के लिए गली है, गेट नंबर 2 को जाती है ये विश्वनाथ जी की टेम्पल। टकरा जाता मैं अभी। ये दुकानें चलाइएगा मंदिर के अंदर 10 आप मंदिर में जा रहे हो तो यहाँ से आपको प्रसाद, जल, दूध एवं पूजा की सामग्री मिलेगी हर गली के दुकानों में। बट मैं मंदिर परिसर पे सारी चीज लिया था और मंदिर परिसर में जो ट्रस्ट है उनके अकॉर्डिंग सारे प्रसाद बनते हैं, तो सजेशन रहेगा कि बाहरी दुकान से ना लेके ट्रस्ट की दुकानों पे यानी कि मंदिर की दुकानों पे आप लोग पूजा सामग्री परचेस कीजिए। अब देखिए कितनी गलियों में यहाँ पे खतरनाक खतरनाक दुकानें हैं। बोल बा यहाँ से एक और गली, ये गली मेन रोड निकालती है और ये भी गली मेन रोड निकालती है। तो हमारा जो होटल है वो इसी गली को लगती है, यानी कि दशामेश्वर घाट के बगल में। और आप देखते चलिए बनारस से याद आया एक धनुष की, यानी कि धनुष एक्टर्स है जो शत्रुघ्न बोल रहा हूँ, रजनीकांत साउथ इंडिया एक्टर्स है, स्टार है, सुपरस्टार है साउथ इंडिया का। रजनीकांत का जो दामाद है धनुष, उनकी पहली मूवीज आई थी बॉलीवुड में रांझना करके। तो रांझना में वो पूरी बनारस का शूटिंग दिखाई गई है, उसमें वो गाना भी है ना, रांझना हुआ मैं तेरा, तेरे सिवा कोई मेरा। तो एग्जैक्टली काशी विश्वनाथ बोलबम जय महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन चल रही है इसलिए इतनी ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिल रही है, बट टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते जाते लगे रहते हैं। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। तो मैं ऑलमोस्ट बाबा जी का दर्शन करके बाहर निकल रहा और अपने होटल की ओर चल रहा। फिर वहाँ से मणिकर्णिका घाट मन किया तो जाएंगे,
अदरवाइज कोई और फोटो लेंगे। हर हर गंगे, राधे राधे एंड जय शिव, हर हर महादेव। अभी हम काशी श्री विश्वनाथ टेम्पल के मंदिर कॉरिडोर में हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माँ गंगा की जल स्तर यानी कि माँ गंगा अपने उफान पे है और पूरी कॉरिडोर को टच कर रही है। ये पूरी कॉरिडोर की मैं थोड़ी तस्वीरें आपको और यहाँ से आप सीढ़ियों के मदद से ऊपर जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर जी के यानी कि भोले बाबा के शिवलिंग की दर्शन होगा। आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर में ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अलाउड नहीं है। दैट्स वाई मैं मंदिर परिसर से वीडियो क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। वन मोर थिंग इज़, जब मंगला आरती होती है या फिर संध्या आरती ना होके यहाँ पे अर्ध आरती होती है यानी कि आधी रात में आरती होती है। यहाँ 11 बजे आरती होती है माँ गंगे की तो शाम में आरती होती है, बट काशी विश्वनाथ जी की आरती 11 बजे होती है और इतनी भव्य आरती होती है, इतनी शानदार आरती होती है कि एक उत्साहित के साथ साथ इतनी ऊर्जाजनक अपने शरीरों में संचालन के प्रति मतलब बहुत एनर्जेटिक फील करोगे आप। तो अभी बारिश हो रही है, अदरवाइज मैं थोड़ी और सामने जाके आपको दिखाता। चलो ठीक है, उधर में यहाँ निकल और ये मंदिर की कॉरिडोर है और मैं घाट के समीप जा रहा हूँ। ये रास्ते शायद किसी को मालूम है, बट मैं यहाँ के पुजारियों से बहुत टच में रहता हूँ और कुछ ना कुछ पूछते रहता हूँ। तो यहाँ के पुजारियों ने ही एक्चुअली जो पंडित पढ़ने के लिए आते हैं ना, उसी में से 2-4 दोस्त बन चुके हैं। ये रास्ते से आप नीचे घाट की ओर जा सकते हैं और घाट अभी तो क्लोज है, बट उसके सामने तो जा ही सकते हैं हम लोग। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से बगल से ये रास्ता लगती है और रेस्टोरेंट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाली गली से 2 नंबर गेट को निकलती है। ये आपको लगेगा आप इस मंदिर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस मंदिर की जो डिज़ाइन है आपको कुछ याद आ रहा होगा। काठमांडू याद आ रहा है क्या, या फिर नेपाल याद आ रहा है क्या? ये गली को जाती है मंदिर, शायद क्लोज हो चुका है, एक बार बंद हो चुका है।
आपको कैमरे से दिखा देता हूँ। यहाँ से पूरी गंगा आरती आपको दिख जाएगी। काफ़ी सुंदर ये है और ये मंदिर क्लोज है, अदरवाइज और भी बेहतरीन चीज़ दिखाता मैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। मैं अभी काशी विश्वनाथ सिंह के परिसर में हूँ, यानी कि आप समझ सकते हैं मैं बनारसी में हूँ। तो अभी संध्या हो चुकी है और ठीक 6 बजे से संध्या आरती की थाली सज जाती है और अप्रोक्स 6:30 बजे तक माँ गंगा जी की आरती होना स्टार्ट हो जाती है। लगभग आरती होने से पहले 15-20 मिनट तक स्टार्टिंग में हनुमान चालीसा होती है, फिर भोले बाबा की स्तुति होती है, फिर गंगा स्तुति होती है, देन आफ्टर आरती होती है। आप अगर अभी देख रहे होंगे तो हमारे जो सामने है ये माँ गंगा की विकराल प्रकट रूप है। इससे भी बहुत खतरनाक रूप होती है माँ गंगा की, लेकिन अभी बहुत प्रचंड रूप है। इसलिए जो आरती की परंपरा जैसे चलती है वो तो घाट के नीचे ही होती है सीढ़ियों पे, बट जल स्तर बहुत आगे आ जाने के कारण सीढ़ी बालकोनी पे होती है, यानी कि लास्ट का जो घर रहता है उसके बालकोनी पे किया जाता है। तो अभी आप कैमरे को अगर उधर किया जाए तो आप देखिए वहां की आरती आपको नजर आ रही होगी। हाँ, जहाँ लाइटिंग ज्यादा चल रही है वहां की आरती। और जिस जगह मैं अभी हूँ ये दशामेश्वर घाट है, जहाँ की आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी कि जो मुख्य रूप से जो आरती होती है, जो आप वीडियोस में देखते होंगे या फिर न्यूज चैनलों में देखते होंगे, वो प्रसिद्ध आरती यहीं की घाट की होती है। वो घाट हमारे बाएं ओर है, यहाँ से लगभग 200 मीटर, और 200 मीटर के बीच आप अगर वो रिवर बोट देख रहे होंगे तो बस 2 ही रिवर बोट चलते हैं माँ गंगा की आरती के समय। और वो रिवर बोट अगर आपको नजर आ रहा होगा कैमरा में तो आप देख सकते होंगे। तो वो रिवर बोट एक बार अप स्ट्रीम करेगा, एक बार डाउन स्ट्रीम करेगा, पूरी आरती उसी में समाप्त होती है। और 2 रिवर बोट चलती है। उस वो रिवर बोट में आपको जाने के लिए अप्रोक्स 5,000 से स्टार्टिंग टिकट की प्राइस होती है। आप उस पे जाके माँ गंगा की आरती का लुत्फ उठा सकते हैं। और काफी ही सौंदर्य दृश्य है। आपको हर चारों तरफ बिल्डिंगें ही नजर आ रही होंगी, बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स हैं। कहीं आपको दूर दराज में पेड़ पौधे भी नजर नहीं आ रहे होंगे, बट यहाँ की वातावरण इतनी खूबसूरत और इतनी स्वास्थ्यफुल है कि आप मतलब अच्छा है, बॉडी में पूरी एनर्जेटिक फील आप कर सकते हैं। कि आरती ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। वो बोट अगर हो जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, जो कि भारत ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आता है, तो प्लीज बनारसी आइए, बहुत ही आनंदमय आएगा आपको। मैं कल मंगला आरती पे गया था, जो कि 11:30 बजे से आरती की जो स्तुति होती है वो स्टार्ट हो जाती है। बट 10 बजे आप पहुंच जाओ काशी विश्वनाथ टेम्पल में, वहां की 10 बजे से आरती की थाली उली सजने लगती है, परंपरा स्टार्ट हो जाती है। इतनी खतरनाक आरती, इतनी एनर्जेटिक आरती, मनमोहित आरती होती है भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो
काशी विश्वनाथ जी की जो मंदिर की आरती की परंपरा है, अद्भुत, आश्चर्यजनक और इनर्जेटिक फील। मैं कल मंगला आरती पे गया था। मंगला आरती में लगभग 10 बजे मैं इन कर दिया और इतनी कार्यक्रम होती है कि 11 साल आरती होती है। परंपरा इतने मतलब पूछो मत, मजा भी आएगा, डांस भी है आरती में, आपको साउंड भी है, एनर्जेटिक फील है और पूरी वाइब्रेशन करती है आरती वहां पे। अगर आप विश्वनाथ जी की 11 बजे वाली आरती, मंगला आरती में पार्टिसिपेट करते हो तो पूरी बॉडी इतनी वहां पे को या फिर साउंड का इतना ध्वनि बहुत ही आनंदमय है आरती। फिर मंगला आरती होने के बाद जस्ट बगल में एक माता जी का आरती होती है, मैं नाम थोड़ा उनका बोल रहा हूँ, वहाँ अन्नपूर्णा माता। फिर प्रसाद, महाप्रसाद लगता है, अन्नपूर्णा माता, खिचड़ी की महाप्रसाद लगती है। फिर उसके बाद कभी कभी खीर भी चढ़ता है, प्लस सूखे में काजू किशमिश और जो भी होता है वो ठाकुर जी की कृपा या फिर भोले बाबा की कृपा से मिल जाती है। मैं कल गया था तो वहाँ के जो पंडित यहाँ आते हैं उनसे दोस्ती हो गई, तो उन्हीं की कृपा से हमें सारा चीज बहुत आनंद आया। गंगा आरती की यहाँ खास बात ये है कि इस जहाँ पे मैं अभी ठहरा हूँ, ये होटल से मात्र 100 मीटर तक घाट पे लगती है। आप सुबह घाट जाके स्नान करके फिर होटल से आके अपना ड्रेसअप या फिर जो भी है आप तैयार होके पूरी बनारसी को घूम सकते हैं। और होटल का व्यू तो मैंने आपको दिखाया ही हूँ, माया इन होटल की नाम है। और सारे रूम तो मैंने अपनी रूम की वीडियोस तो दिखाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बनारसी में होटल लेते हैं तो ये होटल सस्ते सुविधा में बेस्ट है। 1200 आपको डबल बेड की रूम मिल जाती है। रूम फैसिलिटी में आपको सर्विस भी अच्छी मिल जाती है। साथ में अगर आपको नॉलेज नहीं है बनारसी का, कहाँ घूमना है कहाँ नहीं, तो हमारे सोनू भाई, गोलू भाई बहुत आपको कोऑपरेट करेंगे। बहुत अच्छे दो यहाँ रूम सर्विस हमारे दोस्त भी बन चुके हैं, नाम है गोलू और बिहार के हैं। और आरती ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और जितनी बातें आप लोग को बताई जाए उतनी कम है। यहाँ की बनारसी की पान, साड़ी और फिर दही और मक्खन, यहाँ दूध दही आम बात है। दूध दही में इतनी मिठास है कि एकदम प्योरिटी की आपको खाने को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और भी काफी सौंदर्य है बनारस। मैं तो बस आया था अपने बिजनेस मॉड्यूल को लेके, बट बाबा की कृपा से बाबा की दर्शन हो गई, आनंदमय हो, अच्छा लगा हमें। तो रिक्वेस्ट है आप भी एक दिन बनारस आइए। आपको तहे दिल से धन्यवाद, आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी पे कृपा बने रहे। तो हमको जोड़ना नहीं ना आता है ये।